हेलो दोस्तों। आज नरसेट 5 का जो एडवर्टाइजमेंट है, जो हम वेट कर रहे थे बहुत दिन से कि कब एग्ज़ाम होगा, वो अभी एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियली अनाउंस हुआ है। अभी यहाँ पे जैसे हम डेट देख पा रहे हैं कि ये बेसिकली 5 अगस्त का ये एडवर्टाइजमेंट है। और जहाँ पर हम देख पा रहे हैं डेट जो है 5 अगस्त को ये एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। इसमें सारे चीज़ तो सेम है, बट जो चेंजेस हुआ है नरसेट 5 में वो हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे एज देख सकते हैं कि एम्स का जो नरसेट 5 के लिए एज कैटेगरी है वो 18 टू 30 ईयर्स का है। वो सेम मतलब जनरल कैटेगरी के लिए है। एज रिलैक्सेशन एज पर द ओबीसी एंड एवरीथिंग विल बी लाइक सिमिलर, जो कि बाकी नरसेट के लिए जो एज रिलैक्सेशन था वो सिमिलर होगा। अभी जो चेंजेस आया है वो ये है, सबसे इम्पोर्टेंट जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ये वाला वीडियो में, वो है कि ऑनलाइन का जो एग्जाम होता था पहले नरसेट 5 के लिए, वो एक ही बार में हुआ था। मतलब एक बार में एग्जाम होता था। आज ये नोटिफिकेशन में जो एडवर्टाइजमेंट आया है, ये नोटिफिकेशन आया है, इसमें 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा आपको। जो पहले एग्जाम हम लोग देते थे उसमें क्या होता था, 200 मार्क का एग्जाम होता था और ये 3 आवर्स के लिए एग्जाम होता था। अभी ये एग्जाम में बेसिकली 20 मार्क्स का पूछा जाता था जीके एंड पूछा जाता था एप्टीट्यूड, ठीक है ना। और बाकी जो 180 मार्क्स था, वो 180 क्वेश्चंस था, वो रिलेटेड टू नर्सिंग सब्जेक्ट्स था। वो पिछले वाला नरसेट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें। लेकिन अभी यहाँ पे जो चेंजेस हुआ है, अभी नरसेट 5 में, वो नरसेट 5 में जो चेंजेस हुआ वो 2 एग्जाम आपको लिखना पड़ेगा। पहला वाला एग्जाम को यहाँ पे बोला जाता है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम, जहां पर वो स्टेज 1 में, यहाँ पे ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होगा, स्टेज 1 में आपको देना पड़ेगा नरसेट प्रिलिमिनरी एग्जाम। और वो एग्जाम जो है वो होगा 17 सितंबर 2023 से संडे को होगा, 17 सितंबर को। अभी जो लोग क्वालिफाई होंगे स्टेज 1 में, वो लोग जाएंगे स्टेज 2 ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम के लिए, जो कि एग्जाम होगा, इसे हम बोलते हैं नरसेट मेंस करके। अभी ये होगा 7 अक्टूबर 2023 सैटरडे को। इसका मतलब है आपको 2 बार नरसेट क्वालिफाई करने के लिए 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा। एक है स्टेज 1 जिसे हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी या नरसेट प्रिलिमिनरी एग्जाम, वो 17 सितंबर को होगा। और दूसरा आता है स्टेज 2 जिसे नरसेट मेंस बोला जाएगा, वो है डेट 7 अक्टूबर 2023 को होगा, सैटरडे को। ठीक है। जो ये बड़ा बदलाव आया है, जो कि पहले नहीं होता था, वो आजकल यहाँ पर किया जाएगा। और उससे उसके साथ और भी डिटेल में हम बात करेंगे क्या प्रिलिमिनरी एग्जाम का क्या सिलेबस होगा, स्टेज 2 में जो नरसेट मेंस होगा उसका क्या सिलेबस होगा, डिटेल में हम बात करेंगे। आगे वीडियो देखते रहो। अभी यहाँ पे जो एग्जाम होता है उसके लिए अगर आपको एप्लीकेशन देना है तो फिर ऑनलाइन मोड में आपको देना है, कोई फिजिकल फॉर्म में आपको भेजना है नहीं। भी यहाँ पे वेबसाइट जो है एप्लीकेशन करने के लिए, एप्लीकेशन को डालने के लिए, वो है emsexams.ac.in, www.emsexams.ac.in। ये मतलब वेबसाइट के थ्रू आप जाके अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे एग्जाम का जो फॉर्म है, आई मीन रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, दैट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 5 अगस्त 2023 से लेके 25 अगस्त तक अवेलेबल होगा। ये 25 अगस्त 5 बजे तक ये अवेलेबल रहेगा। ठीक है। अगर कोई चेंजेस, मतलब कोई मॉडिफिकेशन आपका चाहिए, कुछ एरर हो गया, मतलब गलत हो गया, तो फिर ये करेक्शन या एडिटिंग के लिए आपको मिलेगा डेट जो है 26 अगस्त से लेके 28 अगस्त के बीच में आप कर सकते हो। अगर कोई गड़बड़ी हुआ है उसे चेंज करके करेक्ट कर सकते हो। बाकी जो चीजें हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन जो नया चेंजेस हुआ है मैं हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो स्टेज 1 में एग्जाम होगा, वो एग्जाम कैसा रहेगा, जो पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है नरसेट का, वो कैसा रहेगा। अगर स्टेज 1 के बारे में बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं नरसेट प्रिलिमिनरी एग्जाम, ये प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन के हिसाब से बात करेंगे। द नरसेट प्रिलिमिनरी स्टेज इज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन where a candidate who qualifies in the test will be allowed to appear in stage 2 नरसेट मेन। इसका मतलब है जो लोग नरसेट प्रिलिमिनरी स्टेज को क्वालिफाई करेंगे, वो लोग सिर्फ जाएंगे स्टेज 2 के लिए। ठीक है। चलिए, अभी सेकंड पॉइंट बोलते हैं, नरसेट प्रिलिमिनरी विल नॉट बी यूज्ड फॉर डिसाइडिंग मेरिट और रैंक फॉर फाइनल सिलेक्शन।
तो ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा इसका जो मार्क है वो मेरिट या रैंक के लिए या फाइनल सिलेक्शन के लिए यूज नहीं होगा। तो इसका मतलब है जो स्टेज 1 का एग्जाम होगा ये एब्सोल्युटली एक स्क्रीनिंग टाइप का टेस्ट मान के चलेंगे, ठीक है। और इसमें कितना मार्क का क्वेश्चन रहेगा, वो होगा 100 एमसीक्यूज रहेगा या 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। 100 एमसीक्यू आएगा प्रिलिमिनरी एग्जाम में, ठीक है। पहले आता था 200 का, अभी स्टेज 1 में जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होगा। इसमें 4 अल्टरनेटिव रहेगा, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। साथ में इसमें जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 20 एमसीक्यू रहेगा जनरल नॉलेज का और एप्टीट्यूड का, और बाकी जो 80 एमसीक्यूज हैं वो होगा रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ नर्सिंग कोर्सेज बीइंग टॉट एट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल, ठीक है। इसका मतलब है 80 जो क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन वो होगा नर्सिंग सिलेबस रिलेटेड, और बाकी जो 20 क्वेश्चंस हैं वो जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड का होगा। अभी इसमें टाइमिंग जो है वो 90 मिनट्स का होगा। 100 क्वेश्चंस को आपको 90 मिनट्स में खत्म करना है, और इसमें 20 मार्क्स जो है वो जीके एंड एप्टीट्यूड का, और बाकी जो 80 मार्क्स है वो नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। एंड बाकी इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो 3 गलत आंसर देने पर 1 मार्क डिडक्ट होगा, जो कि बाकी नरसेट में होता था, वही सेम पैटर्न का ये नेगेटिव मार्किंग है। अगर क्वालिफाइंग मार्क के बारे में बात करेंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम का, प्रिलिमिनरी मतलब ये फर्स्ट स्टेज का अगर एग्जाम के बारे में बात करें, इसमें क्वालिफाइंग मार्क के बारे में बात करें तो ये प्रिलिमिनरी एग्जाम में 50 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए, जो कि जनरल कैटेगरी या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जनरल यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके लिए, या एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए 50 परसेंटाइल से ऊपर रखना चाहिए मार्क। और बाकी जो हैं जैसे कि ओबीसी कैटेगरी के लिए 45 परसेंटाइल फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड 40 परसेंटाइल फॉर एससी एंड एसटी, ये होता है क्वालिफाइंग मार्क। और बाकी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए एडिशनल 5 परसेंटाइल का रिलैक्सेशन होगा। इसके अंदर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ये 50 परसेंटाइल मान के चलो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 45 परसेंटाइल, एससी एसटी के लिए 40 परसेंटाइल, पीडब्ल्यूबीडी एडिशनल 5 परसेंटाइल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो लोग इतना मार्क रखेंगे, इतना परसेंटाइल के ऊपर रखेंगे, तो फिर उनके लिए मतलब एक क्वालिफाइंग मार्क मतलब 50 परसेंटाइल जनरल के लिए, और बाकी जो अभी मैंने बताया 45 ओबीसी, 40 परसेंटाइल एससी एसटी, ये क्वालिफाइंग मार्क के ऊपर अगर आप रखते हो तो स्टेज 1 क्लियर करोगे, बाकी जाओगे आप स्टेज 2 एग्जाम देने के लिए। उससे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ लीस्ट और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर स्टेज 2। कौन से लोग होंगे जो स्टेज 1 से क्वालिफाई होकर स्टेज 2 को जाएंगे। पहले आता है कि जो हमने बात किया कट ऑफ मार्क के रिगार्डिंग, उसके बाद क्या होता है, द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन द स्टेज 1 इक्वल टू द 5 टाइम्स ऑफ द टोटल सीट्स इन ईच कैटेगरी। जितने कैटेगरी में मान के चलते हैं, अगर जनरल कैटेगरी में 100 सीट्स हैं तो फिर 100 इंटू 5 मतलब वो 500 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ओबीसी के लिए अगर मान के चलते हैं 50 सीट्स है तो वो 250 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द ओबीसी कैटेगरी, ठीक है ना। तो 5 टाइम्स जितना सीट्स अवेलेबल होगा उसका 5 टाइम्स वो लोग सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे हमें याद रखना है कि एडिशनल पॉइंट एक्सेप्ट ये जो हम बात कर रहे हैं 5 टाइम्स के लिए, तो एक्सेप्ट दैट पॉइंट, एडिशनल पॉइंट यहाँ पे कुछ बोला गया है एडवर्टाइजमेंट में, वो है ऑल क्वालिफाइड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 2। जितने भी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, वो चाहे 5 टाइम्स हो, 10 टाइम्स हो, जितना भी हो, वह हर बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा स्टेज 2 क्वालिफिकेशन के लिए, आई मीन एग्जाम के लिए। अगर कोई टाई होता है, कोई केस जहां पर मार्क जो है वो सेम हो जाता है, तो उन लोगों को भी स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। देयर मे बी ए सिचुएशन वेर ए कैंडिडेट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर मे बी ए सिचुएशन वेर ए कैंडिडेट इज क्वालिफाइड बट नॉट कॉल्ड फॉर स्टेज 2 एग्जामिनेशन। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कैंडिडेट क्वालिफाई किया होगा लेकिन स्टेज 2 एग्जाम के लिए उसको कॉल लेटर नहीं मिला होगा, ठीक है ना। ऐसे भी सिचुएशन हो सकता है करके यहाँ पे नोटिफिकेशन में आया है। अभी अगर आप क्लियर करते हो स्टेज 1 तो फिर आपको आपको स्टेज 2 क्लियर करना पड़ेगा, जो कि नर्सेट मेन एग्जामिनेशन है। ये इसका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या है, वो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वही 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 एमसीक्यूज रहेगा, वो भी 90 मिनट्स में आपको कवर करना होगा, ठीक है ना। और इसमें 100 मार्क्स होगा। इसमें जो सिलेबस होगा वो ऑल सब्जेक्ट्स कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ द नर्सिंग कोर्सेस,
इसमें सिर्फ नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, ना आई मीन जीके या फिर एप्टीट्यूड, कोई भी यहाँ पे एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा रिलेटेड टू एप्टीट्यूड एंड जीके। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है, द essential qualification level focused towards the case scenario based questions for testing nursing skills and competencies। इसका मतलब है यहाँ पे जो एग्जाम में पूछा जाएगा सेकंड आई मीन स्टेज 2 में, इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस होगा वो केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होगा। फोकस्ड टुवर्ड्स इसका मतलब नहीं कि 100% जितने भी 100 एमसीक्यूज होगा वो 100 एमसीक्यू केस बेस्ड होगा, नहीं, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस क्या होगा, केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होगा, जो कि बेसिकली आपको नर्सिंग स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा या क्लिनिकल सिनारियो या केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होगा, जो हमारा कोचिंग क्लास में हम बेसिकली हर डेली सॉल्व करते हैं। एटलीस्ट 20-30 क्वेश्चंस तो हम बेसिकली सॉल्व करते हैं केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए हर क्लास में हम बेसिकली 20-30 एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो फिर 1 मार्क डिडक्ट होगा। इसका मतलब है हर क्वेश्चन के लिए, हर गलत क्वेश्चन आई मीन आंसर के लिए 0.33 आपका मार्क डिडक्ट होगा। क्वालिफाइंग अगर मार्क बात करें, स्टेज 2 में कौन लोग क्वालिफाई करेंगे, तो वो होगा हमारा कट ऑफ मार्क, कट ऑफ परसेंटेज। जनरल के लिए 50% एंड आई मीन इवन द ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए होगा 50%, 45% फॉर ओबीसी, 40% फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए एडिशनल 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये होता है हमारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड कितना कट ऑफ मार्क जाएगा करके। रिगार्डिंग सिलेबस हमने तो बात किया, स्टेज 2 के लिए आपका सारे जो क्वेश्चंस होगा वो नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चंस होगा डेफिनेटली। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट एंड अलोकेशन ऑफ द सीट बेस्ड ऑन द स्टेज 2 नर्सेट मेंस। इसका मतलब यहाँ पे क्लियरली वो बोल दिया कि स्टेज 1 में जो भी आप मार्क रखोगे वो कंसिडर नहीं होगा आपका मेरिट लिस्ट या फिर अलोकेशन करने के लिए, फाइनल अलोकेशन के लिए या फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए स्टेज 1 में आप जो मार्क रखोगे वो काउंट नहीं किया जाएगा। वो मतलब सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई करोगे, स्टेज 2 में जाओगे और स्टेज 2 में जो मार्क रखोगे वही काउंट किया जाएगा आपका मेरिट लिस्ट के लिए एंड एलोकेशन ऑफ सीट के लिए। ठीक है, the merit list of the qualified candidates shall be prepared based on the performance in the CBT as per the qualifying criteria in the stage 2 NARCET mains। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो अलोकेशन सीट एंड मेरिट लिस्ट है वो सिर्फ एंड सिर्फ स्टेज 2 नर्सेट मेंस एग्जाम को लेके होगा। अभी हमारा जो नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, नर्सेट के लिए, नर्सेट 5 के लिए हमारा एक बैच, अभी नया वाला बैच शुरू हो रहा है। तो अभी ये वाला जो बैच है इसमें हमने ऑफर को एक्सटेंड कर दिया है, 500 रुपीज का ऑफर अभी चल रहा है, डिस्काउंट मिलेगा आपको। अगर आप 10 अगस्त से पहले ज्वाइन करते हो तो आपको मिलेगा 500 का छूट, और आप ज्वाइन कर रहे हो सिर्फ एंड सिर्फ 4499 रुपीज में। और बाकी जो बच्चे हैं बेसिकली अगर आप 10 अगस्त से अगस्त के बाद आप ज्वाइन कर रहे हो तो फिर 4999 आपको पे करना पड़ेगा। इसमें बेसिकली पे करने का जो मेथड है वो है हमारा कोचिंग एप्लीकेशन है, आप पे आप मतलब आप डाउनलोड करके वहां पे पे कर सकते हो, जो कि हमारा ईसीसी फॉर नर्सेस एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करो, गूगल प्ले स्टोर से अवेलेबल है और उसमें आप पे कर सकते हो, कोर्स को परचेज कर सकते हो, या फिर आप गूगल पे में भी परचेज कर सकते हो, गूगल पे नंबर पे करके भी ऐड हो सकते हो। जैसे कि यहाँ पे नंबर बताया गया है, ये नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हो। इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा लक्ष्य एम्स बैच में, नर्सेट 5 वाला जो ग्रुप है इसमें आपको 4499 रुपीज में अभी जो ऑफर चल रहा है 500 का, अगर ज्वाइन कर रहे हो, इसके साथ आपको मिलेगा 1 साल का वैलिडिटी, सारे नर्सिंग सब्जेक्ट्स कवर किया जाएगा, मैथ क्लासेस होगा, लाइव क्लासेस भी होगा, एंड केस सिनारियो बेस्ड जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टेज 2 में जो बताया जाता है कि केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यू पूछा जाएगा, वो सारे हम कवर कर रहे हैं। और साथ में फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, हर हफ्ते में एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं 2 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, फ्री मॉडल टेस्ट मिलेगा, फ्री क्वेश्चन बैंक मिलेगा, साथ में फ्री पीडीएफ बुक्स मिलेगा जो आपको नर्सेट के लिए हेल्प करेगा। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर ये नंबर पे जो बताया, मतलब यहाँ पे स्क्रीन में विजिबल है, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी हमारा www.ecc4nurses.com वेबसाइट में आप जाके भी
हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकते हो, वहां पे देख सकते हो डेमो क्लासेस एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए आपको अगर इस टाइप का वीडियोस रिगार्डिंग आई मीन जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह नर्सिंग एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा चाहिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ज़्यादातर बच्चे देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सब्सक्राइब करके जाओगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।